नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आती रहे। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस और आने वाले कल के रुझान या अनुमान कह लीजिए वो वीडियो के माध्यम से आपको के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे जो स्टॉक है जिनमें ब्रेकआउट हो रहा होता है या आने वाले दिनों में होने की संभावनाएं होती है और चार्ट पे अच्छी खासी अपसाइड या कुछ ऐसे फॉर्मेशन होने वाले होते हैं या हो रहे होते हैं, वो वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के मार्केट के बारे में जानने के लिए, आज के बाज़ार के बारे में जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ था वो 11,973 पे हुई, लो बना 11,867 का, हाई बना 12,222 का और 11,930 का। जो आज हाई बना है वो अभी तक जब से मार्केट गिरा है तब से अभी तक का सबसे उच्चतम स्तर है। यहाँ पे अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें 50 शेयरों में से तो 26 बढ़ने वाले और 24 घटने वाले। यहाँ पे अगर हम बात करें बढ़ने वालों की तो इन्फोसिस, आईटीसी, यूपीएल, सिप्ला, एशियन पेंट ये बढ़ने वाले थे। 2.93 इन्फोसिस में गेन देखने को मिला। गिरने वाले जो शेयर थे भारती एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, गेल, एचडीएफसी लाइफ और टाटा मोटर। भारतीय एयरटेल में 2.81% की गिरावट देखने को हमको मिली। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर रहा निफ्टी के मुकाबले, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। तो चलिए 23,955 पे ओपनिंग हुई, 23,552 का करीब इसने लो बनाया, मतलब मोटा मोटा। और जो है हाई बनाया इसने 24,190 का। तो मतलब मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि करीब 700 पॉइंट, मोटा 650 पॉइंट की लगभग उच्चतम स्तर से नीचे की ओर गिरावट थी। क्लोजिंग जो रही नेगेटिव साइड में रही, 23,712 पे इसकी क्लोजिंग रही। अब अगर इसके एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 3 शेयर बढ़ने वाले थे और 9 घटने वाले। जो बढ़ने वाले शेयर थे आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक और एसबीआई। आईसीआईसीआई बैंक 0.66% की सबसे ज़्यादा गेन देखने को मिला और जो गिरने वाले थे बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी और इंडस्ट्रियल बैंक। 5.42% की बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरावट देखने को मिली। चलिए अब चलते हैं सेक्टर की तरफ। तो सेक्टर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी जो बैंकिंग सेक्टर है 0.56 की गिरावट रही, ऑटो में 0.75% की गिरावट रही, फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.50 की गिरावट रही, एफएमसीजी प्लस साइड में रहा 0.34% बढ़ा, आईटी बढ़ा 1.67%, मीडिया में गिरावट रही 2.36% की, मेटल में भी गिरावट रही 0.88% की, निफ्टी फार्मा में 0.92% की बढ़त देखने को मिली, पीएसयू बैंक घटे 1.70 और प्राइवेट बैंकों में भी गिरावट देखने को मिली 0.60 की % और निफ्टी रियलिटी में 1.09% की गिरावट देखने को मिली। अब ज़रा हम इसके जो है हम बात कर लेते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मिड कैप 50 में 0.90 की गिरावट रही, मिड कैप 100 में भी 0.58% की गिरावट रही। स्मॉल कैप की बात करें तो 100 में 0.37% की गिरावट रही और 150 में 0.50% की गिरावट रही। मोटा ये रहा गिरावट का आज। और अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें ओवरऑल तो 1983 शेयर में से 1247 शेयर घटने वाले थे या गिरने वाले थे और 950 शेयर करीब बढ़ने वाले थे। चलिए दोस्तों, अब 5 मिनट के कैंडलस्टिक के चार्ट पे आ चुके हैं हम और निफ्टी का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर ओपनिंग जो हुई थी आज वो गैप अप ओपनिंग हुई, अपना उच्चतम स्तर बनाया 1222-23 के आसपास
और वहाँ से गिरावट देखने को मिली जो कंटिन्यूस चलती रही। अब अगर हम इसको देखते हैं कल के लिए, तो यहाँ पे जो है मोटा मोटा जो हमने पहले उस दिन बात की थी फ्राइडे वाले सेशन में कि 12,000 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं और 12,020-22 के आसपास के हमको वहाँ पे वो क्रॉस करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस फेस करने को देखने को मिल सकता है। एज इट इज़ सेम वही हुआ, वहाँ से गिरावट हुई और नीचे की तरफ आ गए। फिर भी 11,936 के आसपास की क्लोजिंग है, वो भी ठीक ठीक है। और जो है कल के लिए अगर बात करें तो पहला जो है 11,896 का फर्स्ट जो है, और जो आज का लो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो अगर तोड़ता है तो फिर हमको नीचे की तरफ 11,841, 11,800 और 11,750 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं अगर गिरावट होती है तो। और अगर प्लस साइड में रहते हैं तो फिर हम 12,000, 23-24 का जो हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल है वो, और उसके बाद में 12,050 की तरफ 50-60 का जो रेंज रहेगा। लेकिन एक बात है कि अब अपसाइड ज़्यादा गुंजाइशें हैं नहीं, मतलब मार्केट अगर ऊपर रहता भी है तो ऐसा ही फ्लक्चुएशन आता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, एक टाइम पीरियड बिताएगा किसी भी एक साइड का मुंह लेने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब अलर्ट रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कभी एकदम से कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मार्केट एकदम से धड़ाम से नीचे आने की संभावनाएं साफ साफ तौर पे अब दिखने लगी हैं मार्केट में। चलिए एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये लेवल जो हमने मार्क करके रखे थे, आपको ध्यान होगा अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो, और नहीं देखते हैं तो कृपया देखा कीजिए। चलिए यहाँ पे 12,023 का जो है इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर वो रहता है ऊपर तो फिर हमको 12,000 वही जो हमने लेवल वहाँ पे बात करी 5 मिनट पे और यहाँ पे भी बात करी। लेकिन अभी क्या होने वाला है कि जो कल है मंगलवार, गुरुवार को एक्सपायरी है, तो अब गुरुवार तक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को बाज़ार में मिलने की संभावना दिख रही है, क्योंकि अभी हम लोग उच्चतम स्तर पे हैं और यहाँ पे जो है ऊपर सस्टेन कर पाना अपने आप में एक कड़ी चुनौती भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा है ना अब अलर्ट रहने की आवश्यकता दिख रही है। चलिए अब इसके बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 11,683 का अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और 11,516 का सेकंड इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूटता है तो फिर हमको करीब करीब 300 से 400 पॉइंट की गिरावट नीचे की ओर इमीडिएटली देखने को मिल जाएगी बैंक निफ्टी में। और अगर हम प्लस साइड में रहते हैं तो 12,000 फिर बोल गया मैं, 24,150 हम जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हमको और फर्दर ऊपर जाने की संभावना दिखेगी। 24,800-900 के आसपास हम जा सकते हैं इस एक्सपायरी तक ही, अगर ऊपर की साइड होते हैं। उसका कारण नहीं, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन है बहुत काफ़ी बनी हुई है। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो फिर मार्केट इन द सेंस मैं केवल और केवल बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव न्यूज़ थोड़ी सी भी आती है, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट की वो ब्याज वाले मामले में सुनवाई है, तो कल हियरिंग है वहाँ पे, तो कल जो भी होता है। वैसे एक न्यूज़ और मार्केट में चल रही थी कल से कि सरकार वो जो इंटरेस्ट का जो पैसा है वो पैसा बैंकों को सरकार देगी, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा था सरकार से। तो वो जैसा भी रहता है वो एक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव ऐसा दिखता है तो इमीडिएटली आप इसी एक्सपायरी तक कम से कम ये मान के चलिए 1000 पॉइंट का प्लस साइड हमको देखने को मिल जाएगा, अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव रहता है तो चलिए अब यहाँ पे हमने ये बात करी ली कि लेवल्स की सारे। अब हम चलते हैं एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जैसे परसों बात की थी फ्राइडे को कि हमने जो लेवल मार्क करके रखे थे लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास हम लोग आके और नीचे की तरफ रुक किए। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, यदि आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाएँ, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी डालें तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और डीमैट अकाउंट का काम शुरू हो जाएगा। और अगर आप ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं या निवेश करते हैं और आप किसी और ब्रोकर के साथ
पास में आपका अकाउंट है जहाँ पे ब्रोकरेज के नाम पर आपको लूटा जा रहा है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, अपना पैसा बचाइए और अपना ब्रोकर चेंज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पे जो है डिलीवरी चार्जेस फ्री हैं और FMO इंट्राडे का 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लगता है, या कह लीजिए ब्रोकरेज लगती है। तो दोस्तों, अब इस बेसिस पे एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट के बेसिस पे अगर हम कल बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जो है सेम सिचुएशन देखने को हमको मिलेगी, क्योंकि एक्सपायरी पास में है तो फ्लक्चुएशन दिखेगा। अब आप यहाँ पे ये कैंडल देखिए, इस कैंडल ने लगभग आप मान के चलिए हाई बनाया था 24,199 का और लो बनाया था 23,473 का। अब मोटा मोटा अगर हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आज के जो हम कैंडल देखते हैं तो यहाँ पे भी लगभग सेम सिचुएशन हुई है। 24,190 का हाई लगाया, मतलब मोटा मोटा 1 पॉइंट का फ़र्क है, और नीचे की तरफ जो लो लगाया 23,552 का, तो मोटा मोटा उतने के आसपास ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है शॉर्ट पोजीशन इतनी है कि अगर थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड रहता है तो वो शॉर्ट कवरिंग के कारण मार्केट ऊपर 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 और जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई तो ये 24,500 600 का जो 608 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो जैसे ही टूटा तो फिर हम 25,000 ईजीली टच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ट्रेड थोड़ा सा देख के करिए, क्योंकि अब अलर्ट रहने का समय आ चुका है। तो इसी के साथ अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक गुजारिश करना चाहूँगा, आप वीडियो देखिए। और एक गुजारिश और है कि अगर जो भी आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम उसको पूरा देखिए, क्योंकि हम क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या एनालिसिस होता है, उसकी स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिल जाए और आपको सारी चीज़ें भी साथ ही साथ क्लियर हो जाए। एक विशेष और चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे हम डेली या जब भी पॉसिबल होता है तो चार्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके सामने अच्छे स्टॉक जिनमें ब्रेकआउट हो रहा होता है या होने वाला होता है वो रखते हैं आपके सामने, ताकि आप उसको देख के कुछ नॉलेज लें, कुछ सीखें। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आप बात करके निवेश करते हैं तो वो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।